सर दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्टर पे हम आज आपको मिलाने जा रहे हैं सीवन से टीना माई के साथ। टीना जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले तो जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, जय श्री श्याम। टीना जी, आप ये बधाई उठाते हो, बधाइयाँ मानते हो और किसी का बच्चा दूध ले लिया आपने, उसका पालन कर दिया। आपके पास दो बेटियां भी हैं। अच्छा, जो किन्नर समाज होता है वो देखता ही है, किसी को दान वगैरह नहीं देता। शादियों में दान भी देती हूँ। जी। और जहाँ कोई धार्मिक काम करना हो, जैसे मंदिर बनाना है, जागरण करना है, या किसी की लड़कियों की शादी, मैं अपने थ्रू ही करती हूँ। और मंदिरों में भी दान करती हूँ। मैं गौशालों का मेरा गल्ला लगा हुआ है, और गौशाला में जितने भी फंक्शन आते हैं मेरा अलग से दान जाता है, गुल्लों का अलग से लगा हुआ है। जो भी मैं लोगों से दान लेके आती हूँ, अपना शगन लेके आती हूँ, है ना, उनमें से भी मैं अलग मंदिर का और गौशाला का अलग से निकालती हूँ। और जैसे खाटू श्याम जी का मंदिर बनाना है, उसमें भी दान दिया। नैना देव का मंदिर बनाया, उसमें भी। और कृष्ण कृपा मंदिर है, उसमें हर मंदिर में हर संस्था के साथ में अटैच हूँ। जो किन्नर जो भी समाज सिविल होता के है टीना जी, किन्नर समाज को दूसरे नजरिए से देखा जाता है। जब आप बधाई लेने के लिए जाती हैं तो लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं। ऐसा क्यों होता है लोगों में कि किन्नर समाज है, वो समाज का इंसान है? वो लोगों की थिंकिंग है ना। क्योंकि हमारे किन्नरों ने हमारी इमेज खराब कर रखी है ना। जो एक तो नकली किन्नरों का बहुत मतलब दुनिया में पैसे के लाल से नकली किन्नर, नशे के कारण बहुत नकली किन्नर बन बन के गांव से बधाई भी उठा के ले चले जाते हैं। और हमारा जो हमारी वो खराब कर रहे हैं, इज्जत, हाँ, रिस्पेक्ट खराब कर रहे हैं। जो किन्नर होता है, किन्नरों में मेल फीमेल होता होगा। हाँ जी, जैसे कि मेरे गुरु है बाबा छोटू नाथ जी, गद्दी नसीन है सीवन के। और जो उससे बड़ी हमारी शेरो माई थी, वो भी गद्दी नसीन थे। वहाँ हमारे उन्होंने वही समाधि बनी हुई है डेरे में ही, डेरे में। और हमारे बाबा गोरखनाथ जी का मेरे गुरु जी ने दूल्हा बना रखा है। मेरे गुरु गद्दी नशीन है, मेरे गुरु के साथ मैं भी हूँ। मेरे गुरु ने भी मुझे गद्दी नशीन बना रखा है और सब कासे का हकदार बना रखा है, अलग पिंड दे के। हाँ जी। और जो मेरे गुरुजी है वो जेंट्स में आ जाते हैं, और जैसे हम मैं लेडीज में आ जाती हूँ। एक एक गुड़िया मेरे गुरु ने पाल रखी है। और दो बच्चे मैंने ले रखे हैं। अब किसी ने मुझे लड़का दिया है गोद, पहले लड़की ले रखी है। और ये कहते हैं ना भी लोग भी किन्नर कुछ कर नहीं सकते, तो हमारे अंदर भी माँ माँ की फीलिंग है। हमें भी इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता जिंदगी में, ना, सब कुछ कर सकता है। हमारे भी अरमान है, तो हम हमारे अरमान पूरे करने के लिए, और जो माँ की ममता है हमारी उभर रही थी, वो उसको पूरे करने के लिए मैंने बच्चे गोद ले रखे, बच्चे पाल रही हूँ मैं, स्कूल में डाल रखे बच्चे। अभी एक छोटा है, और मेरे गुरुजी के पास रहती एक बेटी, वो +2 में पढ़ती है ना। और जब आपका जन्म हुआ था, आपके माता पिता की याद भी आती होगी आपको फिर? हाँ जी, माँ बापू की याद आती है। मेरी मम्मी की तो डेथ हो गई। हाँ, वो मेरी टेंशन में थोड़ी सी। माँ पापा को तो होता ही है ना बेटियों की। उनके लिए तो बेटा बेटी थी, मैं कुछ या बेटा ला लो या बेटी ला लो, है ना। उनके लिए थी मेरी माँ टेंशन में, बस वो डिप्रेशन। बहन भाई परमात्मा की कृपा से 3 भाई है मेरे, और 3 बहनें हैं मेरी। पंजाब का जन्म है मेरा, गिद्धड़वा बठिंडा के पास। हाँ जी, मुक्तसर जिला। तभी भाई बहन से मिलने का मन करता होगा, ऐसा तो मन में आता है ना, एक समाज से दूर हो जाते हैं। हाँ, वैसे ऐसे ही जब कोई फेस्टिवल होता है उनके घर, जब कोई फंक्शन होता है तो जब भी जाते हैं। और जब भी जरूरी नहीं था, क्योंकि यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है मेरी, क्योंकि मेरे गुरु भी बुजुर्ग हो रखे हैं, तो यहाँ का भी मुझे संभालना पड़ता है। फिर बच्चे भी है, डेरा भी है, सब कुछ है। और डेरे में मेरे बहुत सारे दुखी सुखी इंसान भी रहते हैं, जैसे बुजुर्ग भी रहते हैं। तो एक परिवार मेरे पास है, अंकल आंटी रहते हैं, वो बुजुर्ग है। वो अंकल से कोई काम धंधा होता नहीं, बेचारे लातों से वो है। कितने साल की उम्र से जब आपने मतलब किन्नर समाज में आप तो शामिल किया गया था? हाँ, 14-15 साल तक मैं घर पे थी, उसके बाद मुझे किन्नरों में लाया गया। परिवार में रही आप 14-15 साल, पढ़ाई वगैरह भी की आपने? हाँ जी, पढ़ाई मैंने 8 साल ही की है। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो नजरिया कैसा होता था आपके सब लोगों का? नजरिया भी बता देते, नजरिया माड़ा ही था लोगों का। लड़के थे वो बहुत छेड़खानी करते थे, बदतमीजी करते थे, छेड़ना, ये वो उल्टी सीधी बातें, अब मैं क्या बताऊं आपको।
है ना, यूट्यूब पे वीडियो है, पता नहीं क्या क्या बोलते थे क्या नहीं बोलते थे, कोई हिजड़ा बोलता था, कोई कुछ नहीं बोलते थे, जी। कोई कुछ बोलते थे, कोई कुछ बोलते थे, जीना हराम तो कर ही रखा था हमारा। तो फीलिंग कैसी होती थी अंदर में फीलिंग तो? बहुत दुख की फीलिंग आती थी। कभी लगा था तो ना आपने? बच्चों के साथ मैं कभी खेली हूँ, जी। है ना, ही खेलने का मौका मिला मुझे, जी। है ते। और लड़की भी थी मेरी क्लास में, मेरी फ्रेंड भी थी, जी। उनका व्यवहार तो सही था मेरे साथ। लड़की ही थी मेरी फ्रेंड, जी। लड़का तो आज तक मेरा कोई फ्रेंड है भी नहीं था। ये पूछ भी सकते हो आप जाके, यहाँ पंजाब में गिदड़वा की बच्चा हूँ मैं, जी। जी। जन्म मेरा गिदड़वा का है, मुक्तसर जिला। परिवारजनों का नजरिया कैसा होता था उस टाइम में जब बाल चलो बोलते थे? तो माता भी थी, पिताजी थी, उन तो महसूस नहीं होता था मेरी बेटी के बारे में या मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोला जा रहा है? पिताजी तो गुस्सा ही करते थे, है ना, बेइज्जती महसूस करते थे, भाई भी बेइज्जती महसूस करते थे, बहुत ज्यादा महसूस करते थे बेइज्जती, घर पे भी ताने मारने, ऐसे। सच्चाई जिंदगी की बता रही हूँ मैं, आपके बहन भाई के बारे में कोई ऐसा कह भी नहीं सकता। जी। बहन भाई तो जब लोग उनको बाहर कहते थे, जी। तो घर पे तो मतलब घर पे फिर मम्मी को बोलते, तो वो इसने हमारी बेइज्जती करा रखी है, ये है वो है, हमें एक दूसरे का भाई कहते हैं, ये कहते हैं, बस ऐसी घर में निक्का चुनी होती रहती थी। तो मम्मी भी मुझे कहती थी ऐसे बोलते, क्या करूं। पर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मुझे, जो माता होती है, माता बहनें भी प्यार करती थी मेरी। तो भाई थोड़े से बेइज्जती महसूस करते थे बाहर, और वो घर पे आके बोलते थे। पापा भी मेरे कम प्यार करते थे, उल्टा अब मेरे पापा मुझे ज़्यादा प्यार करते, भाइयों से भी ज़्यादा। जी। वो ही पता लगता है ना भी टाइम पे, अब भी माँ बाप को भी कौन संभालता है कौन नहीं। तो अब मेरे पापा भी प्यार करते हैं, भाई भी प्यार करते हैं, अब उनके पास नहीं रहती तो मैं। तो जब आप तो छोटा गया परिवारजनों से दूर चल गया, तो परिवार के लोग ही सोते देखे आप तो? नहीं, मुझे अमृतसर से अटारी से है सीमा माई जी, जी। मेरे गुरुजी थे अटारी, जी। मुझे वहाँ लेके गए थे। जी। तो वहाँ बस ऐसे ही जहाँ इंसान का दाना पानी लिखा, जी। तो उसके बाद में यहाँ चेला हो गई थी सीवन में आके, जी। जब बाबा आप छोटू नाथ के घर हो गई थी चेला। तो वो अपना हिसाब किताब कर लिया था उन्होंने। जब आप चले गए थे, आपकी उम्र भी छोटी हुई उस टाइम हाँ, तो? 14-15 साल थी मैं, तो ज्यादा छोटी नहीं थी, 14-15 साल थी, समझ थी मुझे। 15 साल का बच्चा समझ लेता है। समझ, हाँ, मैं मुझे तो खास करके पूरी समझ ही थी तो बचपन से। तो टीना जी अक्षरम ने देखा है जब चिल्ला बनाया जाता है, अक्षरम भी इंटरव्यू करते हैं किन्नर समाज के, तो वो बोलते हैं जब किसी किन्नर को वो चिल्ला बनाते हैं उसका शोषण किया जाता है। आपके साथ भी कोई शोषण जैसी बातचीत हुई? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, ये तो हमारी जी। गलत वो धारणा बना रखा है। धारणा बना रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे किन्नर समाज में। जी। बढ़िया, उल्टा जैसे दूसरे समाज में, है ना, भी दुनियादार के समाज में जी। जैसे लोग बहू को ब्याह के लेके आते हैं, उसके टुम चल्ला पाते हैं, जी। हैं ते जो टुम में डालते हैं, शादी में शगन करते हैं, बरियां डालते हैं कपड़े की। जी। और हमारे में भी वैसे ही होता है, चेला करते हैं जब उसको नाक कान दिया जाता है, भी मतलब टुम में दी जाती है गले की, हाँ, जितनी भी इंसान की हैसियत हो उतनी डालते हैं, कपड़ा लत्ता दिया जाता है, बरियां दी जाती है, चेला तो शगन से करते हैं हमारे। ऐसा कोई भी, ये तो गलत फहमी है लोगों की, ऐसे उड़ा देते लोग, कोई शोषण नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। तो और हमारे साथ कोई फिजिकल हो भी नहीं सकता, जी। कोई शोषण हो भी नहीं सकता हमारे साथ। नहीं, आपने वो अभी फिजिकल का नाम लिया, फीलिंग तो आती होती है ना सिंगल मेल फीमेल में? तो हमारे तो कभी जैसे आती नहीं, दूसरों का पता नहीं, हम तो नहीं टीना शुरू जी, दिन से। जैसे आपने बताया कि आपकी भी एक जिंदगी है, अलग से एक जिंदगी है, आप जीते हैं, परमात्मा ने आपको ये सब रूप दे दिया। अक्सर आप बधाई के लिए जाने जाते हैं, शुभ कार्यों में आपका शुभ माना जाता है आना। तो कई बार जो अंदर की फीलिंग होती है वो भी ज्यादा होती होगी, तभी मन तो चलता है कि मैं भी इंसान होता है या मैं भी लेडी होती तो हाँ, ये तो फीलिंग होती भी, जी। हम भी होते, हमारे बच्चे भी होते। और भगवान ने ये भी किया है ना, भी इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता जी। है। चलो, भगवान ने तो हमें बना के भेज दिया था, तो दिमाग तो अपना है ना, और भक्ति करो, है ना, हिंदू कल्चर पे विश्वास रखो, अपना धर्म का प्रचार करो। और हम तो हिंदू बच्चे हैं, और हिंदू उस पे विश्वास करते हैं, और हमने, हमारे अंदर ही भगवान होता है, और अपने अंदर भगवान जगा के हमने, भगवान ने शक्ति दे रखी है, भगवान ने हमसे, है, तो हमने तो अपनी जिंदगी ऐसे बढ़िया बना ली है। तो बच्चे गोद ले रखे, सारी फीलिंग हम उसमें मतलब वो कर लिया। जो भी जिंदगी के सुख होते हैं, मैंने तो बच्चे पाल रखे हैं,
उनमें सब सुख देखती हूँ। जैसे आपने बताया अपने बच्चे पर रखिए, माँ का प्यार आप उनको देती हैं। हाँ तो बहुत तब देखती हूँ मैं, माँ का प्यार, मेरी ममता जो आती है। तो कितने और साल वो तक बच्चे भी नहीं रहते मेरे मेरे बिना। कितने साल की है बेटी आपकी जिस बेटी मेरी अब 3.25 साल की हो गई, 1 दिन की दे गए थे मुझे घर पे ही। जी। हाँ जी। तो बेटा कितने साल का है? बेटा साल का नहीं है अभी, 1 महीना 2-3 दिन का ही है। 1-2 महीना है। जब बेटी जाती है स्कूल में तभी पूछती है माता जी पिताजी भी? वो तो हमेशा ही पूछती है, वो तो जी सुबह तैयार करके भेजती हूँ। जी 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 हाँ मेरे चेले भी साथ में करके तैयार करते हैं, जी जी शरारती है वो। जी सुबह नाश्ता करवा के उसको ब्रेकफास्ट बना के जी जी टिफिन लंच बॉक्स जी पैक करके जी जी सुबह देते हैं। जी वो जाती है जब बाय जी बाय मम्मा ये वो बोल के जाती है, अच्छी तरह जाती है। प्ले स्कूल में डाल रखी है, अभी 3.5 साल की नहीं हुई ना, जी। तो 3.5 साल की हो जाएगी फिर एडमिशन करवाएंगे। अभी तो प्ले स्कूल में जाती है। पहले स्कूल में जाती है। मेरा सवाल ये था टीना जी, जब वो जाती है आप तो माता जी बोलती है, तभी बोलती तो होगी ना, वो तभी पूछती तो होगी ना बहुत माता जी मम्मा, माता जी पिताजी भी हाँ, कहाँ है? मम्मा बोलती है। पिताजी मेरे साथ बचपन का एक लड़का रहता है, वो जी बचपन से मेरे साथ रहता है। जी जी। हाँ जी, उसको पापा बोलती है, मुझे अच्छा जी। मम्मा बोलती है। वो भी बहुत प्यार करता है, लड़का मेरे साथ ही रहता है। जो वो मेरा गुरु भाई है, अच्छा वो अच्छा भी मेरे गुरु का चेला है, मैं भी अपने गुरु का चेला है। ठीक। वो कितने सालों से रह रहा है आपके साथ? वो मेरे साथ जब से मैं किन्नर समाज में आई, तब से? क्योंकि उसकी बहन भी किन्नर थी ना, जी तो वो भी, उसका भी पालन पोषण किन्नरों में ही हुआ है। जी। हाँ जी। तो जो आप तो सुन रहे हैं, आपने बताया जो बधाइयाँ उठाते हैं, ये नकली किन्नर क्यों बन जाते हैं आखिर? नकली के नहीं, अपना नशा पूरा करने के लिए, कमाने खाने के लिए नकली बन के हमारे पिंडों में बधाई लेके जाते हैं। मैं आपको वीडियो डाल लूंगी, जी कल परसों लोगों को लूट के ले गए, नकली बिक लगा रखी उन्होंने नकली। और पहले भी पकड़े थे, लोगों ने पकड़े थे, मेरे जजमान है जो गांव के, उन्होंने पकड़े थे। वो आप भी बधाई ले गए लोगों से लूट के, तो अभी हमें पुलिस में कंप्लेंट कर रखी है। कितने जने थे वो लोग जो नकली बधाई ले गए वो हमसे? 2 जने थे। अच्छा। हाँ जी। तो जो आपका एरिया है सीवन एरिया में आप बधाई लेते हैं, तो सीवन की जनता है क्या उम्मीद करना चाहते हैं कि वो आपके अलावा किसी को बधाई नहीं दें? हाँ मैं यही चाहती हूँ, मैं बोल रही हूँ टीनू जी सीवन वाली समाज सेविका, और सभी मुझे लोग जानते ही हैं, आसपास के भी जानते हैं, क्योंकि मैं बढ़ से बढ़ समाज सेवा में ज़्यादा ध्यान देती हूँ। जी और जितना हो सके मैं लोगों का भला करती हूँ। और हम कौन है करने वाले, परमात्मा है करने वाला, है ना। जी और ये जो मेरे जजमान है, इनके बच्चे राजी रहे हैं, इनके घर में खुशियाँ आती रहे, कोई दुख दलिद्र कष्ट ना हो, किसी का बच्चा नशे ना करे और गलत कामों से दूर रहे, नशा पत्ता से मुक्त हो इंसान। बस मैं यही चाहती, सब खुश रहे अपने घर, है ना। इंसान गरीबी काट लेता है, और जिनके बच्चे नशे पत्ते करते हो तो वो नहीं काट सकता, दुख नहीं काट सकता। मैं तो यही कहते सारे बच्चे अपने हिंदू कल्चर में जुड़े, हिंदू अपना सनातन धर्म के को आगे लेके जाए, और अपने बस नशे पत्ते से दूर रहे, खुश रहे, टीना जी लाइफ एंजॉय सब। टीना जी आपने बताया सनातन धर्म, अच्छा हमने सुना जो किन्नर समाज होता है वो तलाम वगैरह और ये क्या बोलते हैं तो मस्जिद वगैरह में कलमा। ज्यादा और माना जाता है, तो ऐसा क्यों है नहीं मतलब? है ऐसा है, वो जी जो मानते हैं वो मानते दूसरे धर्म को, है ना। हम तो शुरू से हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। जी और के नाम हम अपना सनातन धर्म आगे लेके जाते हैं। छोटे छोटे से छोटा ही फेस्टिवल होता है जो हम बहुत खुशी से मनाती हूँ मैं, छोटे से छोटा ही फेस्टिवल। और मेरे जो जहाँ का जन्म था, मेरे माँ बापों के घर में भी छोटे छोटे फेस्टिवल भी बहुत अच्छी तरह पूजा पाठ करके बनाते हैं। और ये मेरा भी शुरू दिन से, बचपन से लोगों के बच्चे खेलते थे, मैं 7-8 साल से पूजा कर रही हूँ मंदिर में, जी मेरा भक्ति में ध्यान है। जी चलो इतना तो कर भी नहीं सकते क्योंकि कल युग है, जी पर जितना हो सके भक्ति के उसमें ही जाते हैं हम। सुबह उठ के जोत बत्ती करनी भी, मतलब पहले चाय नहीं पीनी, जी सुबह उठ के जोत बत्ती करके सूरज को पानी दे के, और साईं बाबे का चिराग जलता है, मेरी माता रानी की जोत लगती है, सुबह शाम आरती होती है। एक पवित्र त्योहार होता है हिंदुओं में करवा चौथ, और किन्नर भी उस त्योहार को रखे हैं, मैंने देखा अपने दरोजनों मैं भी रखती हूँ। जी। मैं करवा चौथ अच्छा जो हिंदू धर्म में माना जाता है, पति लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, तो आप लोग की लंबी उम्र के लिए रखे हैं? हम अपने जी। गुरु के लिए भी रखते हैं, जी और जो हमारे साथ मेरे साथ लड़का रहता है, जी
हाँ उसके लिए रखते हैं, अपने गुरु के लिए रखते हूँ। फिर उसके बाद 4 दिनों बाद झकरी का प्रोग्राम आता, झकरी का व्रत आता है, होई माता का, वो भी रखती हूँ मैं अपने बच्चों के लिए। और जितने बच्चों की बधाई लेके आते सबकी दुआ करती हूँ, सबके बच्चे राजी खुशी रहें। और मेरे भी बच्चे हैं, वो भी मेरे ही है ना बच्चे, पर अंदर से भी मतलब फीलिंग आती है। मैं व्रत को, होई माता का भी व्रत रखती हूँ मैं, पूर्णमासी का भी व्रत रखती हूँ। ऐसे शिवरात्रि पे भी लगते हैं, शिवरात्रि पे हमारे भंडारा भी होता है, जो महाशिवरात्रि आती है फरवरी मार्च को आती है। हाँ मेरे गुरुजी भंडारा लगाते हैं, बाबा छोटू नाथ जी। आप चिल्ला बनाते हैं तो वो चिल्ला दूसरे मतलब आश्रम में चला जाता है, बोलते हैं जैसे कि तो जुर्माना लगा दिया, इसने मेरा बच्चा ले लिया, अपना चिल्ला ले लिया। जब जो चिल्ला आपके साथ बुराई मानता है तो वो दूसरी जगह चला जाता है। तो ऐसा मैं कई बार मैंने देखा है। नहीं पता क्या है, मैं बताती हूँ। जब एक चेला हमारा होता है दूसरी जगह चला जाता है, जो उसको गोल्ड कार्ड डाला होता है ना, जो भी कोई खर्चा पानी या पैसे उसने लिए दिए होते हैं, जो उसका कोई कर्जा होता है देते हैं, तो जुर्माना नहीं होता। वो जो भी दूसरी जगह चला जाता है, फिर दूसरे डेरे वाले तो अपना जो गोल्ड डाला होता है, जो कोई भी बात होता है वो तो लेगा ना वापिस। तो जो अपना चेला बना लेते हैं, जैसे एक लेडीज का, जनानी का तलाक होता है, वो अपने ससुराल वालों की चीजें मोड़ देती है, अपना सामान ले जाती है ऐसे। तो दूसरे घर वालों का हमने गोल्ड की जगह या पैसे मोड़ देते हैं, या उसका गोल्ड उनका जो पहले वाले का होता है वो तो मोड़ नहीं होता ना। ये तो लोगों की बातें हैं, जितनी मर्जी बनाई जाओ, खींची जाओ, ये करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता जी।